तारिक ख़ान है, मैं बांद्रा भारत नगर में रहता हूँ और आज लगभग हमारे पूर्वजों को वहाँ रहते हुए लगभग 40 साल हो गए हैं। तो वहाँ पिछले 15-20 सालों से डेवलपमेंट के नाम पे एक स्कीम चलाई जा रही है। भारत नगर पूरा 44 एकड़ लैंड है जो महाराष्ट्र शासन ने लगभग 3200 फैमिलीज़ को बांद्रा वेस्ट स्लॉटर हाउस से शिफ्ट किया था, एक प्रोजेक्ट अफेक्टेड पीपल बता के उनको यहाँ रिहेबिलिटेट किया था और तमाम लोगों को अलॉटमेंट के ज़रिए लीगल अलॉटमेंट के ज़रिए म्हाड़ा का टेनेंट बना के वहाँ शिफ्ट किया गया था। तब से लोग वहाँ म्हाड़ा को रेंट पे करके रह रहे हैं। कुछ लोगों को कंस्ट्रक्टेड दिया गया था, कुछ लोगों को नॉन कंस्ट्रक्टेड दिया गया था। लोगों ने खुद अपने स्ट्रक्चर बनाए और तब से लोग म्हाड़ा को भाड़ा भर के वहाँ रह रहे हैं। अब वहाँ लगभग 2006 में वहाँ पे कोई HDIL डेवलपर शुरुआत में आया था, तो उन्होंने 3310 का काम स्टार्ट किया था। अभी ट्रांजिट कैम्प में काम शुरू है और वहाँ पर लोगों को अभी फ़िलहाल दुविधा ये है कि ट्रांजिट कैम्प जो है बिल्कुल BKC के एकदम एडजेसेंट प्लॉट है और एंट्रेंस है वहाँ से। तो जो रास्ते हैं और जो इंटरनल रोड्स हैं अब उसको ब्लॉक किया गया है, वहाँ पे फेंसिंग की गई है। लोगों को आने जाने में काफ़ी इनकन्वीनियंस कॉज हो रहा है। लोग जो पुराने लोग हैं जिनका रास्ता वही है, वो आने जाने वाले रास्तों को बिल्डर्स ने कैप्चर कर लिए। तो हमारा यहाँ पर इस सभा का मकसद सिर्फ यही है कि महाराष्ट्र शासन को ये संदेश देना चाहते हैं कि लोगों को जो वहाँ दुविधाएं हो रही हैं उसका समाधान निकाला जाए। वैसे भी भारत नगर के रहवासी पिछले 15-16 सालों से लगभग लीगल बैटल कोर्ट में लड़ रहे हैं। आज लगभग 12-15 याचिकाएँ माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है, विभिन्न याचिकाएँ, प्लॉट नंबर 7 से 8 से 12 से 11 से बहुत सी जगह से, और इश्यूज़ बहुत सारे उसमें। कुछ लोगों ने इस्लाम स्कीम को चैलेंज किया है, कुछ लोगों ने अपना ये पेश किया कि भाई हमको सेल्फ डेवलपमेंट का दिया जाए या म्हाड़ा के टेनेंट है तो हमको हमारा पुनर्विकास 33(5) में किया जाए। तो उन्हीं इश्यूज़ को लेके यहाँ पर इस सभा में मैं यही क्लियर करना चाहूँगा कि भाई हम डेवलपमेंट चाहते हैं, वी आर नॉट अगेंस्ट द डेवलपमेंट, बट डेवलपमेंट शुड बी अंडर द प्रीव्यू ऑफ लॉ। कानून की प्रक्रिया को अपना कर डेवलपमेंट किया जाए, ना कि उसको निराधार करके डेवलपमेंट किया जाए। लोगों को जो उनका जायज़ हक है वो दिया जाए। इसके माध्यम से भारत नगर के लोगों ने काफ़ी कंप्लेंट्स की है, महाराष्ट्र शासन को भी खुद की है, स्वयं बहुत सी प्रपोज सोसाइटियों ने की है, जिसके मैं ये आपको एंडोर्समेंट बता सकता हूँ। ये 2020 में KGN सोसाइटी की तरफ से गया था कंप्लेंट माननीय मुख्यमंत्री साहब को, माननीय गृह निर्माण मंत्री साहब को, और ये सारी चीज़ों का रिप्लाई सिर्फ इतना आता है कि भाई वापस से अथॉरिटीज़ में कंप्लेंट्स को फॉरवर्ड कर दिया जाता है, जहाँ कंप्लेंट्स पड़े धूल खाती रहती है और जो म्हाड़ा के जो अधिकारी या दूसरे जो अधिकारी हैं उसके ऊपर कोई संज्ञान नहीं लेते हैं। आज नतीजा ये है कि भारत नगर में रहने वाले लोगों को सबको ये एक कॉमन कंप्लेंट है कि भाई उनकी सुनवाई नहीं होती है। अभी भारत नगर का जो ट्रांजिट कैंप जो डिमोलिश किया गया है, वहाँ इतनी बड़ी धांधली हुई है कि मुझे जहाँ तक इसकी इन्फॉर्मेशन है वहाँ एलिजिबिलिटी लिस्ट डिसाइड किए बगैर ही लोगों के स्ट्रक्चर डिमोलिश किए गए हैं। अभी उसमें भी कुछ मामला हाईकोर्ट्स में पेंडिंग्स है। हम लोग उस पर नज़र बनाए हुए कि भाई ये आखिर इसका जो धांधलियाँ हुई हैं इसमें कहाँ तक म्हाड़ा के भ्रष्ट अधिकारी या दूसरे जो अधिकारी है बिल्डर के साथ हैं, लोगों को उनका हक नहीं मिल रहा है। खैर वो तो इश्यूज़ है ही है पेंडिंग। दूसरे इश्यूज़ नए आ गए खुलकर, ये कि जो वहाँ पे रास्ते नाले गार्डन्स जो थे उन सारी चीज़ों को बिल्डर ने कैप्चर कर लिया है, ग्रैब कर लिया, जिसकी वजह से स्थानीय रहवासियों को काफ़ी दुविधाएँ हो रही है। हम ये चाहते हैं कि शासन इसके ऊपर ध्यान देवे और इन सारी परिस्थितियों में लोगों को जो कठिनाइयाँ हो रही हैं उनका समाधान निकाला जाए। तो इस मामले में आपने कहाँ पे फॉलोअप किया, किस किस डिपार्टमेंट में आपने पत्र व्यवहार किया है और वहाँ से किस तरह का सुझाव आपको मिला? जी, हमने जहाँ तक अभी फ़िलहाल जो टाटा कॉलोनी जो ट्रांजिट कैम्प में जो डेवलपमेंट चालू है वहाँ का जो हम लोगों ने मैप वगैरह जो निकाला है, तो वहाँ से हमको पता चला कि भारत नगर का जो पुराना रोड है वो इसमें दिखाया गया है बाकायदा। ये देखिए, ये रोड्स दिया गया है और ये ऑलमोस्ट नहीं तो 20 बाई 500 मीटर्स का है और ये बंद किया गया है। तो इसके बंद होने से काफ़ी लोगों को दुविधाएं हो रही हैं। ये देखिए, ये रोड्स जो जाता है, अब चूँकि ये सारे प्लॉट्स एडजेसेंट प्लॉट्स हैं, नेबरिंग जो लोग हैं सारे जो स्थानिक निवासी हैं उनके आने जाने का रास्ता यही है। डजेंट मैटर दूसरा जो रास्ता चालू किया गया वो गया, लेकिन वो काफ़ी दूर से है। इवन डेवलपमेंट प्लान में पुराना रास्ता ये है हमारा, और यहाँ पे कुछ गार्डन्स भी हैं, कुछ ओपन स्पेसेस भी हैं जहाँ पे लोग अपने फनरल करते हैं, शादी ब्याह करते हैं बच्चों का। तो जितनी भी जो जगह हैं वो बहुत सी जगह इलीगल तौर पे कैप्चर्स की गई हैं। तो वो सब जो धांधलियाँ हो रही हैं, हम चाहते हैं कि शासन उसके ऊपर ध्यान देवे और उसके ऊपर संज्ञान लेवे। अब ये पूरा जो एरिया आप बता रहे हैं, इस एरिया में रिजर्वेशन कितने किस नाम पे प्लॉट है? ऑलमोस्ट उसमें 3 तरह के रिजर्वेशंस हैं। एक तो प्ले ग्राउंड्स है और स्कूल है, प्राइमरी स्कूल्स हैं,
कुछ बालवाड़ीज़ हैं और रोड्स हैं जनरली। अब जब आप अगर कलेक्टर की डीड्स वगैरह देखेंगे तो उसमें ये बताया गया है कि 1,78,000 स्क्वायर मीटर तो गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने 44 एकड़ लैंड म्हाडा को दिया था, जिसमें से जब यूसेबल एरिया जो 1,26,000 समथिंग स्क्वायर मीटर है। तो ये सारी चीज़ों को अगर आप स्टडी करेंगे, देखेंगे, तो आपको पता चलेगा कि इसमें कितना स्क्वायर मीटर स्कूल का दिया हुआ है, कितना रास्ते नालों का दिया गया और कितना रोड में अतिरिक्त दिया गया। ये सारी चीज़ें इसमें मेंशन है। बताने का मतलब सिर्फ ये है कि भाई जो ऑलरेडी जिस चीज़ को छोड़ा गया है, जो रिजर्वेशन है जिसमें, उन सब चीज़ों को भी कैप्चर किया जा रहा है, जो कि नहीं होना चाहिए। एक कॉमन धांधली हो रही है वहाँ। तो हम यही चाहते हैं। वहाँ पे काम कर रहे हैं, वहाँ ऑलमोस्ट 3 तरीके की स्कीम चलाई जा रही है। सारे भारत नगर का प्लॉट नंबर, CTS नंबर सबका कॉमन है 7643 और 44 एकड़ लैंड है। उसमें डिफरेंट प्लॉट्स है। देयर आर नियर अबाउट 13 प्लॉट्स हैं वहाँ पे। कुछ सब 2-2 एकड़ से ज़्यादा हैं, कुछ 1.25 एकड़ हैं और टोटल 3,200 टेनेंट्स हैं, लीगल टेनेंट्स। तो वहाँ स्कीम जो इम्प्लीमेंट हो रही है वो कुछ पार्टली 3310 में हो रही है, पार्टली 33.5 में हो रही है और अभी जो ट्रांजिट कैम्प में हो रहा है वो 33.7 में हो रहा है। तो हमको वहाँ पर भी शंका यही है कि भाई एक ही जगह पे, एक ही CTS नंबर पे ये 3 तरीके DCR के एप्लीकेबल ये किस तरीके से हो रहा है। तो ये भी खुली तौर पे धांधली मची हुई है। अब इसमें अथॉरिटीज़ के लोगों का क्या रोल है, क्या इसमें उनका साथ है, यही हम यही चाहते हैं कि महाराष्ट्र शासन को हमने जो कंप्लेंट्स वगैरह की है वो उसके पास संज्ञान लेवे और इसकी इंक्वायरी करावे। इस मामले में आप लोगों ने कभी कोई मोर्चा निकाला या आगे की तैयारी क्या है? जी, ऑलमोस्ट इसमें 2018 में 10 अक्टूबर को जो एक स्थानिक संस्था थी फाइट बैक एसोसिएशन, जो उन्होंने काफ़ी हंगामा किया था। बहुत से लोग म्हाडा के टेनेंट्स वहाँ आए थे, म्हाडा में मोर्चा निकाला गया था, तो बहुत से लोगों ने पार्टिसिपेट किया था। फिर म्हाडा को मजबूर किया गया, तो म्हाडा ने अपनी 3310 की जो NOC जो उन्होंने 2006 में दी थी अंडर DCR 3310 में, उसको उन्होंने रिवोक किया, कैंसिल किया, विड्रॉ किया। इसका भी हमारे पास प्रूफ मौजूद है। जो RTI में हमें लेटर्स मिले हैं उसमें म्हाडा के जो VP थे मिस्टर मिलिंद महिस्कर सर, उन्होंने उस NOC को बाकायदा रद्द किया है और कहा है कि भाई डिलीट करिए। SRO को लेटर एड्रेस किया और बोला है कि CTS नंबर 7643 शुड बी डिलीटेड फ्रॉम द लेटर ऑफ इंटेंट, ऐसा क्लियरली उन्होंने मेंशन किया है। तो वहाँ लोगों को पता चला कि भाई SRA स्कीम की भी ये जो कुछ भी यहाँ हंगामा मचा हुआ था वो भी सब गलत था। बाद में 15 साल बाद उस NOC को रद्द किया गया। ये वो NOC का मुख्य लेटर है। तो ये 13 अप्रैल 2018 का लेटर है। इसके ऊपर मिलिंद महिस्कर साहब के सिग्नेचर्स हैं। मिलिंद महिस्कर साहब ने क्लियरली बोला कि देयर इज़ नो NOC हैज़ बीन इशूड बाय द म्हाडा, ऐसा उन्होंने लिखा है। और इसी को यही सब्जेक्ट का आधार बना के उन्होंने 2006 की जो NOC दी गई थी HDIL कंपनी को, वो रद्द की है। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ पे अगर हम आ जाए तो 3310 की NOC रद्द होती है। 33.5 में जो एडजेसेंट प्लॉट है टाटा कॉलोनी, उनको डेवलपमेंट का राइट्स दिया गया है टाटा कॉलोनी के रहवासियों को। उसके पीछे जो ट्रांजिट कैम्प बताया जा रहा है उसको 33.7 में दिया गया है। तो कहीं ना कहीं पे कन्फ्यूजन यही आ जाता है कि भाई एक ही जगह पे ये 3 तरीके की जो स्कीमें चलाई जा रही, इसकी असलियत क्या है, इसकी क्या लीगल सैंक्टिटी है कि भाई हमको भी जिस स्कीम में डाला गया है उसकी क्या अस्तित्व, वो हम कौन सी स्कीम में बैठते हैं। बिल्डर सब धांधली करके इस तरीके से अलग अलग प्रोविज़न को अडॉप्ट करके जो स्कीम वहाँ पे नहीं भी चलती उसको चला रहे हैं। और इसमें उन्होंने कुछ बहुत सी फेक संस्थाएं भी बनाई है। ऑलमोस्ट 21 संस्थाएं कुछ बनाई गई थी। हमने RTI में उसकी सारी जानकारी निकाली तो पता चला कि 21 में से एक भी संस्था का कोई भी नेम रिजर्वेशन सर्टिफिकेट या रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशू नहीं हुआ है और उसके बावजूद उनको लेटर ऑफ इंटेंट NOC वगैरह डेवलपमेंट के लिए दी गई है। ये कॉमन धांधली है जो भारत नगर में हो रही है। और यहाँ वहाँ के लोग आज 15-16 साल से लीगल बैटल लड़ रहे हैं। हाईकोर्ट्स में काफ़ी, मैंने जैसे बताया 13-14 याचिकाएँ पेंडिंग हैं अभी भी ऑलमोस्ट। अब ये नया शोषा चल रहा है वो ट्रांजिट कैम्प से, टाटा कॉलोनी से शुरू हुआ है। तो वो जो रास्ते बंद कर दिए गए, इंटरनल रोड्स बंद कर दिए गए हैं और जो खुली ओपन स्पेस है, RG ग्राउंड्स हैं, प्ले ग्राउंड्स हैं, वो सब हथिया लिए गए। उससे लोगों को काफ़ी इनकन्वीनियंस हो रहा है, काफ़ी लोगों को दुविधाएं हो रही है। हम ये चाहते हैं, आप लोग चेंज ऑफ बिल्डर चाहते हैं या जो बिल्डर है उसी से काम करना चाहते हैं, या आपके अभी सरकार के सामने मोटा क्या मुद्दा है जो आपने मांगा? हमारा मोटा मुद्दा यही है, मैंने जैसे पहले कहा कि वी आर नॉट अगेंस्ट द डेवलपमेंट। हम डेवलपमेंट चाहते हैं लेकिन कानून के कायदे के दायरे में। हम जिस स्कीम में बैठते हैं, अगर उस स्कीम के तहत डेवलपमेंट होता है तो हम डेवलपमेंट ज़रूर करेंगे, लेकिन अगर प्रोविज़न के अगेंस्ट में होगा, इलीगल होगा, वी विल नेवर सपोर्ट दैट। आप लोग की मांग पूरी नहीं हो तो क्या आगे करेंगे, क्या रवैया होगा? आंदोलन ही है, फिर उसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। आपको नहीं लगता सर कि बाजू में VKC है और आपका जो एरिया बता रहे हो वो काफ़ी बड़ा एरिया है, तो ऐसा नहीं लगता कि दे हैव टू कन्वर्ट इट इन VKC इन द डिफरेंट वे? नहीं, देखिए मैं इस पे तो यही कहूँगा कि भाई देखिए, लोग लीगल टेनेंट्स हैं म्हाडा के, दे ऑल आर हैविंग अ लीगल डॉक्यूमेंट, जेन्यून डॉक्यूमेंट दे आर हैविंग, इवन अलॉटमेंट लेटर इज देयर, इवन
रेंट रिसिप्ट इज़ देयर, और इवन उन लोगों ने अभी नया जो सोसाइटी फॉर्म किया है उस पर भी लिख कर आ रहा है भाड़े करू संस्था, मीन्स वॉट, भाड़े करू टेनेंट्स कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी। तो टेनेंट सोसाइटी बेसिकली दे कैन इम्प्लीमेंट द DCR 33(5), लेकिन ये सब जब भी पॉसिबल है, जब भी मुमकिन है कि म्हाडा के जो अधिकारी हैं वो इस मामले को संजीदगी से ले और इसका सही हल निकालें। कोर्ट में भी बहुत से मामलों में उन्होंने फ़र्ज़ी दस्तावेज़ भी फाइल किए हैं। इवन देयर इज़ अ स्लम डिक्लेरेशन का एक फॉल्स लेटर है, अगर आप देखना चाहते हो वो भी बता सकता हूँ मैं। तो उस ऐसे फ़र्ज़ी दस्तावेज़ को कोर्ट में ले दिखाकर फेवरेबल ऑर्डर ला रहे हैं और न्यायालय को भी गुमराह कर रहे हैं। तो बहुत से ऐसे मामला हैं जिसमें बिल्कुल उनको झिझक नहीं महसूस हो रही कि हम गलत चीज़ न्यायालय के सामने पेश कर रहे हैं। तो इस तरीके से ये लीगल बैटल बहुत प्रोलॉन्ग हो चुका है अभी, और मैं समझता हूँ कि ये 15-16 साल हो गए। मैं आपको एक ऑर्डर बताता हूँ, आप हैरान रह जाएंगे, इतना बड़ा लीगल प्रोलॉन्ग बैटल तो शायद आज तक नहीं लड़ा गया होगा SRA के अंदर। ये माननीय उच्च न्यायालय का 2015 का ऑर्डर है, जिसमें 2010 के ऑर्डर को चुनौती दी गई थी। इसके टाइटल से आपको पता चल जाएगा कि ये कितना बड़ा 2010 से ये मैटर चल रहा है। तो 2010 आफ्टर 2011 देर आफ्टर 2014 2015 ये करते करते, और अभी भी ये मामला माननीय उच्च न्यायालय में पेंडिंग है। ये एक्चुअल केस नंबर 741 2010 है, जिसमें जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने जजमेंट दिया था। उसमें म्हाडा ने एक लेटर रिलाई किया कोर्ट में और बताया है कि भारत नगर इज़ अ डिक्लेयर्ड सेंसस स्लम। अच्छा, आपकी सरकार से मांग है क्या, कितना बड़ा स्कैम है अभी ये लगभग देखिए, ये मैं ये बताना चाहूँगा कि चूँकि भारत नगर 44 एकड़ लैंड्स है, अगर उसमें से पार्टली 33(5) डेवलप भी हो रहा है और 4 एकड़ 5 एकड़ आप उसमें से निकाल दे तो भी 40 एकड़ लैंड्स बचता है, मीन्स ऑलमोस्ट इज द 40,000 करोड़ स्कैम। तो आपकी सरकार से मांग क्या? हमारी सरकार से यही मांग है कि इसकी निष्पक्ष जांच करवाए, किस तरीके से बिल्डरों को NOC मिल जाती है DCR 3310 में और फिर बाद में वो रद्द की जाती है। यानी उन लोगों को पहले से पता है वो जिनको NOC दे रहे हैं उस नाम की कोई संस्था का वजूद नहीं, अस्तित्व नहीं, बाद में वो उसे कैंसिल करते हैं। अब अगर इलीगल बिल्डिंग्स कंस्ट्रक्ट हो जाती है तो फोर्सिबली लोगों को इविक्शन प्रोसीडिंग करके उसमें डाला जाता है। आज वो 8 साल से अगर उसमें रह रहे हैं तो उनको ना कोई पेपर्स मिले, ना बिल्डिंग को ऑक्यूपेशन सर्टिफिकेट है, ना कंप्लीशन सर्टिफिकेट, वो मिलेगा भी नहीं क्योंकि सब फर्जी दस्तावेज पे बनाया गया है। तो इस तरीके से फर्जीवाड़ा चल रहा है, चाहे आप इसको SRA स्कैम बोलिए, लैंड माफिया बोलिए, जो भी बोलिए आपकी लैंग्वेज में। यहाँ से कुछ ही दूरी पर CM का निवास स्थान है, तो क्या आप लोग वहाँ से उनसे कुछ मदद की गुहार लगाई है? जी, मदद की गुहार तो मैं बता रहा हूँ कि पिछले 15 सालों से 14 सालों से भारत नगर से लगभग अगर उसका रिकॉर्ड निकाला जाए तो कम से कम मैं समझता हूँ कि 1-2 हज़ार से ज़्यादा कंप्लेंट्स गई होंगी। और इस मैटर के अंदर किसी को कोई रिलीफ मिला है तो भारत नगर में सावधान फाउंडेशन ने एक रिट पिटीशन फाइल किया था हाई कोर्ट में 2018 में, जिसमें जस्टिस ओका साहब ने उस पूरे 40 एकड़ लैंड्स को डिलीट करने बोला है 7643 को PR कार्ड में से। तो वहाँ संज्ञान में लाया गया था कि इट्स अ स्कैम ओनली ऑफ 6000 स्क्वायर मीटर, लेकिन जजेस को समझ में आ गया इट्स नॉट अ स्कैम ऑफ 6000 स्क्वायर मीटर। वो समझ गया कि 40 एकड़ लैंड का स्कैम है। तो उन्होंने स्पेसिफिकली एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपना पावर यूज़ करके स्पेसिफिकली बोला, उसमें नहीं पूरा 7643 पे जितना PR कार्ड पे मेंशन है इट शुड बी डिलीटेड, पूरा उन्होंने निकालने का है। तो रिलीफ मिला कोर्ट से, लेकिन अभी उसमें भी कुछ जो ओरिजिनल पिटिशनर्स थे उन्होंने शायद उस पिटिशन को विड्रॉ कर लिया, तो जो दूसरे मेंबर्स थे उन्होंने उसको जाके चैलेंज किया है कि भाई इसको इस स्टेटस को आगे कंटिन्यू किया जाए। तो वो सब मामला अभी भी कोर्ट में पेंडिंग है। मेरा कहना सरकार से, मेरा आग्रह यही है, देखिए जो गलत चीज़ है अगर उस गलत चीज़ पर जब तक आप रोक नहीं लगाएंगे वो जुडिशल में मामले बढ़ते ही जाएंगे, वो ख़त्म होने वाले नहीं हैं और लोग इस तरीके से डेवलपमेंट भी नहीं होगा और लिटिगेशंस बढ़ते जाएंगे। तो अगर लिटिगेशन से भी बचना है और डेवलपमेंट करना है तो जो सही डेवलपमेंट है उसको किया जाए, जो सही आधार में बैठते हैं जो टेनेंट्स उनको उनका राइट्स दिया जाए, NOC दी जाए। उनकी अगर संस्था बनी हुई है तो आप उनकी संस्था को 33(5) में आप NOC दीजिए। भारत नगर में ऑलमोस्ट अभी भी 3-4 संस्थाएं ऐसी हैं जो टेनेंट्स कोऑपरेटिव सोसाइटी में रजिस्टर्ड है, तो उनको भी NOC नहीं मिल रहा है, जबकि सरकार ने खुद बीच में ये ऐलान किया था कि विदिन 3 मंथ्स वी विल इशू द NOC इफ द सोसाइटी इज रजिस्टर्ड अंडर महाराष्ट्र कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट। तो वैसी सोसाइटियाँ रजिस्टर्ड है भारत नगर, लेकिन फिर भी उनको NOC नहीं दिया जा रहा है। और ये NOC जो 3310 में दी गई थी वो रद्द की गई है ऑलरेडी। अब 33(5) में जो दी गई है वो सिर्फ 5 एकड़ पे दी गई है, अब 3310 में दी गई है वो फिर 5 एकड़ पे दी गई। तो यहाँ ये पूरे जो कन्फ्यूजन अराइज हो रहा है वो यही है कि 44 एकड़ लैंड पे आखिर चल क्या रहा है।
कोई एक ही स्कीम चल नहीं रही। कहीं पे पार्टली 3310 है, कहीं पार्टली 33.5 है, कहीं 33.7 है। तो कहीं ना कहीं पे अगर हम इसको अगर शासन संज्ञान लेता है तो ज़रूर इस नतीजे पे पहुंचेगा। इट्स अ बिग स्कैम। हाजी असगर जी, ये जो स्कैम चल रहा है आपके, तो आप इसके बारे में क्या बोलना चाहोगे? किस तरीके से आप इनको सपोर्ट कर रहे हो वगैरह, इस स्कैम में आप क्या बोलना चाहोगे? अस्सलाम वालेकुम, मैं हाजी असगर शेख, मनसे कामगार सेना महाराष्ट्र उपाध्यक्ष। जैसे ही मुझे मालूम पड़ा कि भारत नगर बीकेसी के अंदर 44 एकड़ लैंड पे इतना बड़ा स्कीम चालू है, वहाँ पे 3 बिल्डर्स हैं, जैसे ओमकार, SDIL और DB रियल्टी शाहिद बलवा। शाहिद बलवा को तो मैं शाहिद बवाल बोलता हूँ, वो जहाँ भी आता है नया बवाल लेके आता हूँ। तो बोलने का मकसद ये है कि मैं और मेरी पूरी पार्टी, मेरी MNS पार्टी इनके साथ है इंशाअल्लाह ताला। और हर कदम पे जहाँ पे हमको मोर्चा लेना पड़े या हमको मनसे स्टाइल में आंदोलन करना पड़े, हम इनके साथ हमेशा खड़े हैं। मेरी सबसे पहली मेरी मांग ये है कि बीकेसी भारत नगर में जो ट्रांजिट स्कीम है, आज 700 घर DB रियल्टी ने 7 महीने में खाली कर दिया। नो एग्रीमेंट्स, नो कुछ लेटर, कुछ नहीं, सिर्फ चेक दिया 7,35,000 रुपये का, लोगों को खाली कर दिया। आज उन लोगों की मेजॉरिटी टूट गई है। कल उनको 2 साल के बाद 3 साल के बाद घर मिलता है, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो मेरी एक उद्धव साहब ठाकरे जो हमारे महाराष्ट्र के CM, उनसे मेरी एक अपील है, जिनके घर से ये एरिया 1 किलोमीटर के लगभग 1 किलोमीटर के आसपास ही है और उनका ही विधानसभा एरिया पड़ता है। तो उद्धव साहब से मेरी एक खास करके एक रिक्वेस्ट है कि वो खुद इस स्कीम में इन्वॉल्व होकर वो थोड़ा इंटरेस्ट ले हुए और वो इसकी तहरीक जाए कि इसमें कितना बड़ा स्कीम हो रहा है और ये DB रियल्टी। और सबसे बड़ी बात ये, भारत नगर की जो मट्टी है, आज वहाँ के जो लोगों को, जो भले वो पैसे के तौर पर लोगों को मिला है वो या अच्छे घर मिले उनको, ये हमारी इस्तेमे की बरकत है। आज तुम हिस्ट्री उठा के देखो, इतिहास, तो भारत नगर में ओमकार भी आज जेल की हवा खा रहा है, SDIL भी जेल की हवा खा रहा है और शाहिद जो बलवा है वो भी जेल की हवा खा के आ चुका है। तो लगभग तीनों बिल्डर जो जेल की हवा खा के आ चुके हैं बाहर। तो फर्क नहीं पड़ता स्कैम वगैरह से, कुछ ठोस कार्रवाई सरकार कर रही है, उसके बारे में आप क्या बोलना चाहोगे? तो मैं वही बोल रहा हूँ ना भाई, हम इस मुद्दे को, CM साहब है, हमारे जो हाउसिंग मिनिस्टर है जितेंद्र आव्हाड साहब है, हम हर जगह लीगल कार्रवाई करेंगे और हमें हिंदुस्तान के कानून पे हमें पूरा भरोसा है और हम इस मैटर को कोर्ट तक लेके जाएंगे इंशाल्लाह ताला। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में काफी लोग अपनी समस्या आपके सामने लेकर आए, तो आगे मनसे की तरफ से आप किस तरह की भूमिका निभाएंगे कि लोगों को न्याय मिल सके या उनको उनके हक का घर मिल सके? मैं इस मीडिया के माध्यम से आज जो शुरुआत हुई है, ये हमारी पहली सीढ़ी है और इंशाल्लाह ताला मैं भारत नगर के लोगों से कहूँगा कि आज भी वक्त है, वो एक पटरी पे आ जाए। आज ट्रांजिट स्कीम का हुआ है, कल 7, 8, 9, 12 का, बाद में फिर 1 से 4, फिर 40, पूरे भारत नगर का वही होने वाला है। ये बिल्डर्स आपस में डिवाइड एंड रूल जो अंग्रेज़ों ने छोड़ के गया है, लोकल बच्चों को काम पे लगते, पगार देते 2 साल, अपने लोकल बच्चे ही लोकल लोगों को मारते हैं फिर। तो मैं लोकल बच्चों से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि भाई वो वहाँ नौकरी ना करें उनके पास और वो मिल के एक पटरी पे, एक प्लेटफॉर्म पे आवे और वो मुझे सपोर्ट करें। मैं उनके लिए हर दिन हर रात खड़ा हूँ और हर मतलब जहाँ भी मेरी जरूरत पड़े उनके लिए मैं आंदोलन के लिए उनके साथ में उनके लिए खड़ा हूँ मैं इंशाल्लाह ताला। सर, मनसे स्टाइल में कहीं ना कहीं उनको सबक सिखाने के ज़रूर बेशक, जहाँ पे हमें ज़रूरत लगे, राज साहब का ऑर्डर है कि भाई पहले हाथ जोड़ के बात करो और जब अगर काम नहीं होता तो हाथ खोलकर बात करो। तो इंशाल्लाह हम लोग तो उस चीज़ में माहिर है और गुंडागर्दी पैदा ही हुई मन से, हमारी एक मशीन है, बोलते हैं ना, मशीन से ही सब गुंडागर्दी निकलती है। तो इंशाल्लाह ताला हम हर बिल्डर को उनके लेवल पे उनको सबक सिखाने में हम तैयार हैं इंशाल्लाह ताला। रहमानी रहीम, मेरा नाम सैयद मोहम्मद रफ़ीक चश्मा वाला है। मैं पिछले 15 साल से मैं जो है हम लोग ये कानूनी लड़ाई लड़ रहे और हमारे प्लॉट नंबर 7 KGN सोसाइटी का मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। जिस संस्था के खिलाफ हम लोग लड़ रहे हैं उस संस्था का नाम है बसेरा हाउसिंग कोऑपरेटिव सोसाइटी। ये संस्था 1997 से रजिस्टर बताई जाती है, बट जब हमने तहकीकात करे तो RTI अनुसार हमको ये पता चला है कि इस नाम की संस्था जो ये रजिस्टर बताती है, जिसका ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, ये रजिस्टर छोड़े तो प्रपोज भी नहीं है। ये संस्था अपना ये रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट बताती है, जिस कार्यालय का बताती है वो कार्यालय से ये रिप्लाई आता है कि बसेरा सोसाइटी की नोंद धारिका ये कार्यालय में उपलब्ध नहीं है और इसी बसेरा सोसाइटी के नाम पर लोगों को जो है अपने घरों से बेघर करके एक नाजायज़ बिल्डिंग में डाला गया है और वो तमाम जो लोग आज भी बगैर पेपर के उस बिल्डिंग में रह रहे। हमारे महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर और महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर, इन दोनों से हमारी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप इसका संज्ञान लें ताकि लोगों को उनका जायज़ हक मिले। उनको लोगों को यहाँ पर जो भारत नगर में चल रहा है ये एक्चुअली रीडेवलपमेंट का जो काम है यहाँ पर, मगर यहाँ पर स्लम की स्कीम चलाई जा रही है। जैसे हाँ, ये स्लम का ये जो बताया जा रहा है, ये बसेरा सोसाइटी जो बताती है ये स्लम की स्कीम चलाती है, स्लम की स्कीम चलाती है। और ऐसी बिल्डर SDIL बिल्डर जो अभी अंदर जा चुके। तो महाराष्ट्र के जो चीफ मिनिस्टर है माननीय उद्धव बाला साहेब ठाकरे, उनसे तो हमारा डबल रिलेशन है। एक तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है और दूसरा हमारे शेजारी भी, हमारे पड़ोसी है।
तो मैं उनसे हम्बल रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप जो है भारत नगर के लोगों की दुख तकलीफ समझे, उनको उनके राइट्स दे। और हम जितने भी काम कर रहे हैं सब लीगल, भाई ने जैसे आपको बताया कि कहीं याचिका जो है कोर्ट में पेंडिंग है, उसके बावजूद यहाँ पर लोगों को जो है ना गुमराह किया जाता है। जैसे 12 नंबर में बिल्डिंग बनी है तो बताया जाता है कि उस बिल्डिंग को ओसी मिलेगी करके, या ओसी दिलाने वाले, ये सब बकवास बातें, ये सब बेबुनियाद बातें। और हम लोग जितनी भी कार्रवाई कर रहे हैं इस मुल्क के कानून पे, इस मुल्क के संविधान पे अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह हमको पूरा भरोसा है। पिछले 15 साल से हम कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं और आगे भी हमारी लड़ाई जारी रहेगी। भारत नगर की आवाम से रिक्वेस्ट है कि मेरे भाई आप एक प्लेटफॉर्म पे आए, जो सही चीज़ है उसको टारगेट करे, जो आपका इशू है उसको टारगेट करे। नहीं तो बिल्डर जो है, जैसे अभी हाजी असगर साहब ने बताया, वही काम करेंगे, डिवाइड एंड रूल, अपने ही लोगों को आपस में लड़वाएंगे और घरों को बेघर कर दिया जाएगा। जैसा ट्रांसिस कैम्प में हुआ वैसे अल्लाह खुदा ना करे हमारे साथ भी ऐसा हो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास आज तक जितनी भी 15 साल में हमने लड़ाई लड़ी है उससे ये साबित होता है, प्रूफ होता है कि BKC बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स CTS नंबर 7643 एक ऑनरशिप प्रॉपर्टी है। यहाँ पर स्लम की स्कीम चल ही नहीं सकती, मगर सरकारी ख़जाने को कई हज़ार करोड़ रुपए का चूना लगाया जा रहा है। तो इसमें आवाम का भी नुकसान है और महाराष्ट्र के सरकारी ख़जाने को भी नुकसान पहुँचाया जा रहा है। तो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर माननीय उद्धव बालासाहेब ठाकरे और महाराष्ट्र के हाउसिंग मिनिस्टर जितेंद्र आव्हाड साहब, इन दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ आप हमारे दुख तकलीफ दर्द को समझे और इसमें फ़ौरन एक्शन ले और म्हाडा के, SRA के, BMC के और MMRD के भ्रष्ट और बेईमान अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करे। ये वही अधिकारी है जो RTI में रिप्लाई देते हैं कि बसेराची नोंद धारिका हा कार्यालयामध्ये उपलब्ध नहीं, और यही वही आदमी है जो बाद में फाइनल ऑर्डर में बोलता है कि बसेरा जो सोसाइटी है प्रथम दर्शनी दिसून येता है, बट कहाँ से दिख रही है कोई रीज़न नहीं लिखता है। आज इस मामले को जो है हमने कोर्ट में चैलेंज किया था, माननीय उच्च न्यायालय ने जो है इसके ऊपर संज्ञान लेते हुए हमको जो है रिलीफ दिए और जो जॉइंट रजिस्ट्रार है उनके पास भेजा है और कहा है उनसे कि मेरिट पे डिसाइड करें। सो प्लीज़ आप मीडिया वालों से भी रिक्वेस्ट है, ये बहुत बड़ा स्कैम है और इसमें हमारे लोगों को और हमारी फैमिली वालों को और जो लोग हमारा साथ दे रहे उनको जानी माल का जो है नुकसान का खतरा है। इसके पहले भी हम पर अटैक किया जा चुका है। तो आप तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस मामले को जो है अपने लेवल पर उठाए ताकि यहाँ की गरीब आवाम को उनका जायज़ हक मिले। जैसे आपने कहा कि भ्रष्ट अधिकारी, जो क्या कुछ नेता भी बिल्डर को सपोर्ट कर रहे हैं जिससे बिल्डर को ताकत मिल रही है इस मामले में? भाई जहाँ तक हम कार्यालय में जा रहे जो म्हाडा में BMC में, वहाँ से तो पेपर ऐसे ही मिल रहे, इफ़ और बट वाले मिल रहे, कोई आपको वहाँ पर क्लियर आपको कुछ बताएंगा नहीं। जैसे अभी हमने कहा ना कि एक हाई कोर्ट में माननीय उच्च न्यायालय में जो है फर्जी डॉक्यूमेंट्स दिए जा रहे हैं, फर्जी दस्तावेज दिए जा रहे हैं माननीय उच्च न्यायालय में, कोर्ट को गुमराह करके फेवरेबल ऑर्डर निकाला जा रहा है और लोगों को डराया धमकाया जा रहा है। ये तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुल्क में अदलिया मौजूद है, नहीं तो हमको ऐसी भेड़ बकरी की तरह उखाड़ के फेंक देंगे ये लोग। मैं आप लोगों के माध्यम से, इस मीडिया के माध्यम से जो है महाराष्ट्र की जो हमारी सरकार है उनसे भी रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ आप इस बात का संज्ञान लें। जो भ्रष्ट अधिकारी है, जो अपने पद का दुरुपयोग कर रहे, लोगों के जायज़ हकूक को खा रहे, उनको दबा रहे, कुचल रहे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करें। सर आपको अटैक भी किया गया है, कौन था या किस तरह से आपने? देखिए ये जो मामला है माननीय उच्च न्यायालय में अभी चल रहा है, इसमें मैं ज़्यादा कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि फिर वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो जाएगा। मगर अल्हम्दुलिल्लाह वो जो भी है कार्रवाई उस पर चालू है और इंशाअल्लाह हमको हमारे मुल्क की अदलिया पे भरोसा है। जो मुजरिम है इंशाअल्लाह उनको सज़ा ज़रूर दिला के रहेंगे।